वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों खत्म किए थे और तीनों में हमें जो थे सिर्फ वैल्यूज को पुटअप करना था। हमें फैक्टर्स गिवन थे, पॉलिनोमियल्स गिवन थे, पुटअप करके देखना था कि कोई किसका फैक्टर है, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये सब। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी इसके बारे में बताया था। अगर हमें फैक्टराइज करने के लिए आ जाती है क्वाड्रेटिक में तो हम लोग क्या करते हैं? लीनियर में तो सिंपल है, 0 के इक्वल रखो एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दो। बट अगर वही चीज क्वाड्रेटिक में आ गई तब क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए एक मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, हम लोग वो यूज करते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स कैसे निकालूंगी मैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के जरिए। वो कैसे करते हैं? हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का क्या लेंगे? प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 12, 12 1 12 एंड जो मिडल टर्म होगी उसको हम लोग लेंगे उसका सम। अब हमें इस मिडल टर्म को तोड़ना है दो हिस्सों में कि अगर उन दो टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 12 आए, अगर मैं उनको प्लस करूं तो मेरा -7 आए। इस तरीके से मुझे तोड़ना है। अगर तो आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या वैल्यू पुटअप करें क्या नहीं पुट करें, तो जो प्रोडक्ट वाला पार्ट होता है ना उसका एलसीएम ले लीजिए। 2 6 2 3 3 1। मैंने पेयर बनाने की कोशिश करती है, 6 है, ये 2 है। 6 टू 12 तो आ रहा है, लेकिन 6 और 2 को अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो मेरा 7 नहीं आ रहा। अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो मेरा 7 नहीं आ रहा। कुछ भी के तरीके से मेरा 7 नहीं आ रहा है, तो यानी 6 एंड 2 का पेयर तो नहीं बनेगा। पेयर किसका बनेगा? 3 एंड 4 का। 2 2 जा 4 और ये 3 4 जा 12 एंड 3 + 4 7। यहाँ पर मैंने ले लिया -4x -3x। क्यों लिया मैंने? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है? हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? दोनों किसके टेबल में एक साथ आते हैं? 4 के टेबल में। और क्या कॉमन है दोनों में? दोनों में सेम क्या है? x। 4 के टेबल में जो 12 है वो कितने पे आता है वो देखना है। कितने पे? 3 पे। 2x थे, एक x बाहर ले गया, एक x अंदर बच गया। पूरा 4x था, 4x बाहर ले लिया, क्या बच गया? -1। -3x + 1, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते, ओनली 1 के अलावा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम लोग? -1। क्योंकि ये 3x है तो यहाँ पर इसको भी हम 3x बनाएंगे, इसलिए हमने इसका -3x कॉमन लिया ताकि जो 3x है ये पॉजिटिव बन जाए एंड ये नेगेटिव। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा? 3x -1 और क्या बच जाएगा? 4x -1। इन दोनों को हम लोग किसके इक्वल रख देंगे? 0 के। ये -1 है, वहां जाके +1। x की वैल्यू आ गई 1/3, एक x की वैल्यू आ गई 1/4, जो कि बहुत इजी था निकालना। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे कहां पर किस स्पेस पर रखना है, कैसे पुट करना है, क्या कॉमन आएगा, कैसे प्लस को कॉमन लेना है, कैसे माइनस को कॉमन लेना है। ये सब चीजों को आपको माइंड में रखकर ये क्वेश्चन करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है ये। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 2x² + 7x + 3 प्रोडक्ट कर लेते हैं। कितना आएगा? 2 3 जा 6, सम कितना? 7। तो ऐसा मैं क्या लूं कि 6 आ जाए और 7 भी आ जाए। अगर मैं 2 1 3 लेती हूँ, 2 3 जा 6, लेकिन सम करने पर 5 आ रहा है। 6 एंड 1 ले लेती हूँ, 6 1 जा 6, 6 + 1 7, 2x² + 6x + x + 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2x। क्या बचेगा अंदर? ओनली x + 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आ जाएगा, x + 3। पूरे में से x + 3 कॉमन और ये 2x + 1। इनको 0 के इक्वल रख देंगे। -3x की वैल्यू 1, ये प्लस है वहां जाके -1 -1/2।
बहुत इजी है ये निकालना, अभी तक इजी लग रहा है क्योंकि इसको मैं कर रही हूँ, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन को करने में। तो जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, प्रोडक्ट क्या है हमारा 36, सम क्या है हमारा 5। नहीं पता चल रहा, एलसीएम ले लो। 2 के टेबल से 18, अगेन 2 से 9, अगेन 2 से 3, 3, 1। क्योंकि हमारे जो माइंड में रहेगा वो क्या रहेगा, 36 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से ही करेंगे। करते हैं, पेयर बनाते हैं। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। सॉरी, मैंने यहाँ एलसीएम गलत ले लिया। ओके ओके, ये 3 3 1, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 एंड 4 अगर मैं करूँ तो 5 आ जाएगा, प्लस एक प्लस का एक माइनस का, एंड इनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं पेयर, 6 एंड 9। 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब कैसे पता लगेगा कि कहाँ प्लस का लेना है कहाँ माइनस का लेना है। जो साइन यहाँ पर लगा होता है हमें वही साइन जो है बड़ा रखना होता है, इसलिए मैंने 9 के साथ प्लस लिया एंड 4 के साथ माइनस लिया, ताकि मैं इन दोनों को क्या करूं, प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरा क्या आए बच के एंड में 5x ही आए। अगर मैं इसको ऐसे ले लेती माइनस 9x प्लस 4x तो इक्वेशन पूरी बदल जाती, क्वेश्चन पूरा बदल जाता और हमारा आंसर एंड में गलत आता। हमारी इक्वेशन ये हो जाती 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, जो कि गलत है। तो हमें क्या करा है कि जो साइन हमारा जिस नंबर के साथ होता है हमें बड़े नंबर के साथ वही साइन लेना होता है, ताकि जो क्वेश्चन है वो चेंज ना हो। ठीक है, चलिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा। इसमें से क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 3, इसमें से क्या कॉमन आएगा माइनस 2, यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3, 3x माइनस, अब यहाँ पर 2x प्लस 3 कॉमन, क्या बचेगा 3x माइनस 2। इन दोनों को हम लोग 0 के इक्वल रख लेंगे। टू एक्स प्लस 3 इक्वल में 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, 3x माइनस 2 इक्वल में 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। ये आ गई हमारी 2x की वैल्यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3 4 जा 12। ओरली भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ना तो आपको लिखने की जरूरत है कि प्रोडक्ट है, सम है, एलसीएम ले। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो, अगर नहीं आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो आप साइड में लिखिए, जरूर लिखिए। इससे क्या होता है आपको इजी रहता है। 12 रहेगा सम, 1 माइनस 1 रहेगा, एलसीएम लेंगे 12 का, अगेन 3 4। अगर मैं इनको माइनस करूंगी तो मेरा -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 12 भी आ जाएगा। अब सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन में नंबर्स की प्लेसिंग की। अगर मैं यहां पर ऐसे ले लूं -4x प्लस 3x माइनस 4, मेरा -1 तो आ रहा है। अगर मैं इस 3 को यहां रख देती, इस 4 को यहां रख देती, तो मेरा इजीली कॉमन आ जाता। आपको ये भी देखना है कि कौन से नंबर को कहां पर किस तरीके से रखा जाए ताकि उनमें से कॉमन निकालना इजी हो जाए। इस क्वेश्चन में यही चीज है कि नंबर की प्लेसिंग भी करनी आपको आनी चाहिए कि कहां पर हम लोग कौन सा नंबर रखें ताकि जो है हमारा इजीली कॉमन आ सके। अब यहाँ पर 3 इजीली कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर इजीली 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3x को कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 1, यहाँ -4 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 1, यह आ जाएगा x प्लस 1, ये आ जाएगा 3x माइनस 4, इनको हम लोग 0 के इक्वल रख देंगे, -1, 3x माइनस 4 इक्वल में 0, x की वैल्यू 4/3। इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, और ये क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज, इसमें भी अगेन फैक्टराइज करना है, बट इसमें डिफरेंस क्या है,
अब तक हमने लीनियर में, क्वाड्रेटिक में सीखा था फैक्टराइज करना। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्यूबिक। अब हमें क्यूब टर्म्स को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्वाड्रेटिक थे उसके 2 फैक्टर्स आए, लीनियर था तो 1 फैक्टर आए, ऐसे ही अगर क्यूबिक है तो कितने फैक्टर्स आएंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे। लेकिन क्यूबिक का करने का तरीका बाकी दोनों से थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा लेंदी भी है। क्यूबिक में हमें फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो वेरिएबल टर्म है उसको नहीं देखना है, जो कांस्टेंट टर्म है, जो ओनली नंबर है उसको देखना है। जैसे 2 है, 2 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2, +1 -1 +2 -2। इसके अलावा 2 के कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते, या तो +1 होगा या -1 होगा, +2 होगा या -2 होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू को पुटअप करेंगे और देखेंगे जीरो किससे आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको सारी वैल्यूज पुटअप करके देखनी है। अगर आपको लग रहा है कि 1 पुट करने से आंसर नहीं आएगा तो मत पुट कीजिए, -1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, -2 कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक एक टर्म जो है वो बार बार पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ 1 की क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 +2, 1 -2 -1 +2, +1 -1 +2 -2। तो यानी x = 1 के इक्वल था, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, x - 1 इक्वल में 0। एक फैक्टर तो हमारा क्या आ गया, x - 1। x - 1 अगर हम लोग x को पुट कर रहे हैं तो इस टर्म में तो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी इस पूरी टर्म का, इस पूरे पॉलिनोमियल का जो 1 है वो एक फैक्टर है। अब इस x - 1 को हम इसमें पुट करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, जैसा मैंने डिवाइड आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सिखाया था। ठीक है, x - 1 है, x³ बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x² से। x² यहाँ माइनस आ जाएगा और ये -x³, किससे मल्टीप्लाई किया, x² से, x³ -x², माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, -x² आ जाएगा, -x+2। अब क्या है, x - 1 हमें क्या बनाना है, -x², तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -x से। ये आ जाएगा +x, ये आ जाएगा -x², -x² + x, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, -2x + 2। x - 1 है, x ऑलरेडी है, क्या चाहिए, -2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, माइनस माइनस प्लस एंड -2x, -2x + 2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 0 आ गया। इस डिवीजन में याद रखिएगा कि एंड में हमेशा जो रिमाइंडर है 0 ही आएगा। अगर आपका एंड में 0 नहीं आता है तो यानी आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। क्यों, क्योंकि x जो 1 है इसका फैक्टर है, तो कंफर्म है 0 आएगा ही आएगा। अगर 0 नहीं आया तो आपकी डिवीजन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है, अब हमारे पास क्या टर्म आ गई, यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, -2 से, x² - x - 2 क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही सीखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। 2 है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, -2x + x - 2, यही हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी हो जाता, +x - 2x। मैंने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेना इजी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें नंबर्स की प्लेसिंग करनी भी आनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा नंबर रखें ताकि जो है कॉमन इजीली आ जाए। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, क्या बच जाएगा अंदर, x + 1, इसमें से -2 क्या बच जाएगा, x + 1, पूरे में से कॉमन x + 1, x - 2, और एक फैक्टर हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, x - 1। तो यानी हमारे इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल 3 फैक्टर्स आ गए हैं, x + 1, x - 2 एंड x - 1। निकालना बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है, बट स्टेप पता होने चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है, और डिवीजन में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर डिवीजन में गलती होगी तो क्वाड्रेटिक भी गलत आ जाएगी, क्वाड्रेटिक गलत आएगी तो फैक्टर्स भी गलत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट इरेज कर रही हूं, आपको अच्छे से समझ आया होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं।
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होंगे? +1 -1 +5 -5। 5 के जो फैक्टर्स हैं इनके अलावा कोई हो ही नहीं सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसमें 1 पुट करूं, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो क्या आएगा? 1 -3 -9 -5, ये क्या आ जाएगा? -2 -9 माइनस माइनस प्लस 11 -5 16 आ जाएगा, जो कि 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर 1 को पुट करके सॉल्व करके दिखाएंगे ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना अगर वो फैक्टर ही नहीं है। तो हम -1 पुट करते हैं यहाँ पर, -1 की क्यूब -3 इंटू -1 की स्क्वायर -1 की क्यूब -9 -1 का स्क्वायर 1 एंड -3 माइनस माइनस प्लस 9 -5 माइनस माइनस प्लस -4 प्लस 4 इक्वल में 0। x किसके इक्वल आ गया? -1 के, इधर आगे क्या हो जाएगा? +1 इक्वल में 0। तो यानी एक फैक्टर क्या बन गया हमारा इसका? x +1, क्योंकि x क्या है हमारा? -1 के इक्वल है। -1 पुट करने पे इसमें 0 आ रहा है। अब सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अब हम इसको डिवाइड करेंगे x +1 से। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। x +1 से x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर x क्यूब, यहाँ आ जाएगा x क्यूब, यहाँ आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस -4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। x +1 है, क्या चाहिए? एक तो x चाहिए और एक -4 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -4x से, -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस -5x -5, क्या बचा यहाँ पर? -5x -5। x +1 है, दोनों माइनस में है, और क्या चाहिए? -5 5x -5 प्लस प्लस कैंसिल 0। क्वाड्रेटिक क्या आ गई हमारे पास? x स्क्वायर -4x -5, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारा? 5 एंड सम क्या आना चाहिए हमारा? 4। तो मैं 5 एंड 1 को लेती हूँ, 5 - 1 4 एंड 5 1 जा 5, x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x -5। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा? जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें क्या होगा, इससे कॉमन निकालना इजी हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x +1, यहाँ से -5 x +1 x -5, और एक स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं हम लोग x +1। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 पॉसिबल फैक्टर्स जो इसके इस पार्ट के हमारे, इस पॉलिनोमियल के हमारे आए हैं। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, और जिसका फैक्टर निकालना है 20 कांस्टेंट टर्म, वो भी बहुत बड़ी है, क्योंकि 20 के तो काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 20, +1 -1 +2 -2 +4 -4 +5 -5 +10 -10 +20 -20। अब मैं एक एक नंबर रख के थोड़ी चेक करूंगी कि कौन सा वेक्टर है इसका, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब एक चीज देखिए, सारे के सारे टर्म जो है वो किस में है? पॉजिटिव है, प्लस में है। तो यानी अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रख देती हूँ तो सारा का सारा जो सम है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 कभी आएगा नहीं। इतना तो कंफर्म है कि इस वाली इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में हम लोग पॉजिटिव टर्म को नहीं रखेंगे। इसमें जाएगी तो कौन सी? नेगेटिव टर्म। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। -1 लिख रखते हैं, देखो -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस, माइनस माइनस प्लस, जो प्लस होकर आएगा वो ऑलरेडी 20 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर 32 है, तो यानी -1 भी यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। -2 ट्राई करते हैं एक बारी। -2 का क्यूब 13 इंटू -2 का स्क्वायर 32 इंटू -1 प्लस 20
-2 की क्यूब -8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस -32 प्लस 20 -8 प्लस 52 -32 प्लस 20। ऐड करने वाले को ऐड कर लेते हैं। 52 प्लस 20 72 -2 रखना था यहाँ पर, यहाँ आएगा हमारा -64 माइनस माइनस प्लस 72 कैंसिल हो गया 0। तो यानी x इज इक्वल टू -2 यानी x प्लस 2 इक्वल में 0। हमारा एक फैक्टर क्या आ गया x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे इसको अगेन वही सेम जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, डिवीजन करेंगे x प्लस 2 से पूरी टर्म को, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 x प्लस 2 है, क्या बनाना है एक्स क्यूब, अगेन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, 13 में से 2 गया 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 x प्लस 2 है। हमें क्या चाहिए, तो 11 चाहिए और एक और x चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 11x से, ये आ जाएगा 11x स्क्वायर और ये आ जाएगा 22x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 11x स्क्वायर प्लस 22x माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 32 में से 22 गया, क्या आएगा 10x प्लस 20, x प्लस 2 है, क्या बनाना है x तो है ऑलरेडी 10 चाहिए हमें, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 10x प्लस 20 कैंसिल हो जाएगा 0। यानी अब हमारी क्वाड्रेटिक क्या निकल के आई है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, अगेन मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, 10 प्लस 1 10 1 10 हो जाएगा एंड 10 प्लस 1 11, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10x प्लस 10। इसकी प्लेसिंग अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर 10 क्यों रखा, यहाँ पर x क्यों रखा, ताकि इजीली कॉमन ले सके। यहाँ से 10 कॉमन, पूरे में से x प्लस 1 x प्लस 10 और एक फैक्टर हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं x प्लस 2। तो इस पॉलिनोमियल के हमारे पॉसिबल 3 फैक्टर्स आ गए, x प्लस 1 x प्लस 10 एंड x प्लस 2। देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, बट इतना ना तो ये बड़ा है ना ही ये इतना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आपने प्रैक्टिस करी और आपको करना आ गया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना है, तो ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ के लिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ। फोर्थ पार्ट 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, कॉन्स्टेंट टर्म भी -1 है, प्लस 1 -1, या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। 1 रख के देख लेते हैं, 2 इंटू 1 की क्यूब 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 -1, 2 प्लस 1 -2 -1 कैंसिल कैंसिल, x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर y है, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू, इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल में 0। अगेन डिवाइड करेंगे, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, y -1 है, 2 चाहिए एंड y क्यूब चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर से, माइनस 2y स्क्वायर और ये हो जाएगा 2y क्यूब, 2y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब क्या चाहिए हमें, y -1 3y, ये आ जाएगा 3y और ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस क्या बचेगा y -1,
y माइनस 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 से, एंड ये भी कैंसिल होके 0 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्वाड्रेटिक आ गई, टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2y प्लस y, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। प्लेसिंग आपको आई होप समझ आई होगी अब कैसे प्लेस करना है नंबर्स को। 2y कॉमन लेंगे इसमें से, y प्लस 1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1, y प्लस 1, 2y प्लस 1, y प्लस 1 एंड y माइनस 1। ये आ गए हमारे इस पॉलिनोमियल के 3 पॉसिबल फैक्टर्स, जो कि निकालने बहुत बहुत इजी थे। इस वाली एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे, कहां पर क्या स्टेप यूज करना है, कैसे यूज करना है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में प्लस एंड माइनस का। अगर आपने एक भी जगह पर गलत माइनस या गलत प्लस लगा दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं फैक्टराइज करने वाले पेपर में डेफिनेटली आते हैं, 100% पेपर में देखे जाते हैं ये। ठीक है, आज की इस वीडियो के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।